जय माता दी दोस्तों। आज फिर मैं एक छोटी सी कहानी लेकर आया है। उम्मीद करती हूँ आप सभी को पसंद आएगी। पसंद आया तो प्लीज़ सभी लोग लाइक और कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। जो लोग नए हमारे चैनल पर हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। और सभी लोग हमारी इस कहानी में अंत तक बने रहिए और पूरी कहानी सुनिएगा प्लीज़। तो चलिए हम कहानी की तरफ चलते हैं। एक साधु की कहानी है। एक बार एक साधु की बात है, वो साधु नदी के किनारे पानी पीने गया। पानी पीने के बाद वो नदी के किनारे पर पत्थर पर सिर रखकर लेट गया और आराम करने लगा। उसी समय पानी भरने के लिए कुछ महिलाएं वहां आईं। साधु को आराम करते हुए देखकर उनमें से एक ने कहा, हम सब कुछ त्याग कर साधु बन गए, लेकिन तकिया की जरूरत नहीं छोड़ पाए। पत्थर ही सही, उसे सिर के नीचे रख लिया। साधु ने उन शब्दों को सुना और तुरंत उस पत्थर को फेंक दिया। ये देखकर दूसरी महिला बोली, साधु बन गए हैं लेकिन गुस्सा नहीं छोड़ पाए। देखो, गुस्से में पत्थर फेंक दिया। साधु ने यह सुना और सोच में पड़ गया, अब मैं क्या करूं। तभी तीसरी महिला ने कहा, ये नदी किनारा है, हमारी जैसी महिलाएं पानी भरने आती रहेंगी और कुछ न कुछ कहती रहेंगी। यदि आप बार बार उनकी बातों से प्रभावित होते रहेंगे तो आप भगवान की आराधना कब करेंगे। चौथी महिला ने बहुत ही सुंदर और अद्भुत बात कही, क्षमा करें, लेकिन मुझे लगता है कि आपने सब कुछ छोड़ दिया लेकिन अपने अहंकार को नहीं छोड़ पाए। जब तक ये अहंकार बना रहेगा, दुनिया जो भी कहे आप भगवान की पूजा में ध्यान नहीं लगा पाएंगे। साधु ने समझ लिया और उसने किसी की बातों की परवाह किए बिना ध्यान और भगवान की आराधना में लग गए। सच तो यह है कि लोगों का काम ही है कुछ न कुछ कहना। तो अगर आप ऊपर देखकर चले तो लोग कहेंगे ही आप घमंडी हो गए हैं। अगर नीचे देखकर चले तो लोग कहेंगे आप किसी को देखना नहीं चाहते हैं। अगर आप आंखें बंद करके प्रार्थना करेंगे तो लोग कहेंगे आप दिखावा कर रहे हैं। अगर आप इधर उधर देखें तो लोग कहेंगे आप ध्यान नहीं लगा पा रहे हैं। आपकी आंखें इधर उधर भटक रही हैं। तो अंत में अगर इस बात से आप इन सबसे परेशान होकर खुद को अंधा बना लें तो यही दुनिया कहेगी आपको अपने बुरे कर्मों का फल भुगतना पड़ रहा है। ईश्वर का मानना आसान है लेकिन लोगों को मनाना असंभव। इसलिए अगर आप इस बात पर ध्यान देंगे कि दुनिया क्या कहेगी तो आप अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएंगे। दूसरों की टिप्पणियों के प्रति पूरी तरह बहरे बन जाएं और अपने लक्ष्य पर ध्यान दें। तो आप एक छोटी सी कहानी है लेकिन है बहुत मोटिवेशनल कि हम जो भी करते हैं, हम कुछ भी करेंगे, कुछ भी नया शुरू करेंगे। ये एक साधु की कहानी है लेकिन यहाँ हम सबके लिए एक सीख है। हम कुछ भी करने चलेंगे तो लोग बोलेंगे कि अरे देखो ये ऐसा है, ये कर रहा है। आप कोई बुरा काम करेंगे तो उसके लोग लिए तो दुनिया बोलेगी, अरे देखो ये कितना बेकार आदमी है, ऐसे कर रहा है। यदि आप कोई अच्छा काम कर रहे हैं, ये गाना गा रहे हैं, डांस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, अरे देखो इसने अपने घर का नाम डुबो दिया। और यदि आप पूजा पाठ अध्यात्म में लगे हैं तो लोग ये कहेंगे देखो आंखें खोलो, सवेरे से यहाँ भक्ति ये सब दिखती है। तो ये दुनिया है। दुनिया कभी आपके कामों संतुष्ट नहीं होगी क्योंकि वो खुद कुछ नहीं जो नहीं कर रहा है तो दूसरों पर सिर्फ उंगली ही उठाएगा, क्योंकि उसका ये देखा नहीं जाएगा कि आप कुछ अच्छा कर रहे हैं। तो आप किसी को ध्यान मत दीजिए। और सीख इस कहानी से यही सीख मिलती है कि आप लोगों पर ध्यान देते रहेंगे तो अपने लक्ष्य की ओर कभी नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि दुनिया का काम ही है कि आपका पैर पीछे खींचना। कहते नहीं, जो कहते हैं लेग पुलिंग, तो लोग पीछे हमेशा खींचते रहेंगे, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आप कितना भी अच्छा कर लो, कितना भी किसी के लिए अच्छा कर लो, कितना भी अच्छा काम कर लो, कोई न कोई उसमें कोई न कोई कमी निकालने आ जाएगा। सो प्लीज़ भाइयों और बहनों, जो लोग आप अपना काम कर रहे हैं, जिन्होंने अपना जो भी लक्ष्य चुना है, अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होइए, अपना बढ़िए, अपनी मेहनत करिए, अपना काम करिए, लोगों पर ध्यान न दीजिए। ये साधु की छोटी सी कहानी एक तरह से एग्जाम्पल था। ये हम सबके लिए एक उदाहरण है। तो प्लीज़ आप लोग को ये छोटी सी
एक छोटी सी ये मोटिवेशनल कहानी कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर से करिएगा। जय श्री राम।